नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किस 26वीं सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी? फडणवीस के बयान से आया चर्चाओं का सैलाब। इन 3 सीटों के नाम चर्चा में। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महायुति के घटक दलों बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित गुट शेष बची 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी 2019 में जब अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब शिवसेना के लिए उसने 23 सीटें छोड़ी थी। इनमें से शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटें जीती थी। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार वह 26वीं सीट कौन सी होगी जिस पर बीजेपी लड़ना चाहती है। इसे लेकर कई तरह के समीकरणों पर बात हो रही है। अगर मुंबई और एमएमआर की बात करें तो 3 सीटों पर ध्यान दिया जा सकता है जिन पर संभवतः बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। फडणवीस ने अपने इंटरव्यू में यह साफ नहीं किया है कि इस बार बीजेपी जो एक ज्यादा सीट ले रही है वह कौन सी सीट है। हालांकि चर्चा है कि यह सीट ठाणे, कल्याण या उत्तर पश्चिम मुंबई में से कोई एक हो सकती है। ठाणे सीट से शिवसेना उद्धव गुट के राजन विचारे और कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। ठाणे लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर शिवसेना के विधायक हैं। इनमें कोपरी, पांचपा खाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधायक हैं, जबकि ओवला, मांझीवाड़ा से उनके ही गुट के प्रताप सरनायक विधायक हैं। वहीं मीरा भाईंदर से निर्दलीय ठाणे और ऐरोली और बेलापुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वैसे भी ठाणे लोकसभा सीट भी 1991 तक बीजेपी के पास ही थी। उसके बाद सीट शेयरिंग में बाला साहेब ठाकरे ने इसे बीजेपी से ले लिया था। कल्याण सीट का गठित कल्याण लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। 2009 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए, तब से इस सीट पर शिवसेना का कब्जा है। कल्याण लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 में से 3 सीटों उल्लासनगर, कल्याणपुर और डोंबिवली में बीजेपी के विधायक हैं, जबकि एक सीट पर शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस के विधायक हैं। जिन 144 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती, उन सीटों में कल्याण लोकसभा सीट भी शामिल है। मिशन 144 के तहत बीजेपी की नजर इस सीट पर भी है। हो सकता है कि बीजेपी इस बार कल्याण सीट से अपना उम्मीदवार उतारे और श्रीकांत शिंदे को इस बार ठाणे से चुनाव लड़ना पड़े। उत्तर पश्चिम का हिसाब इसके अलावा मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट को लेकर भी चर्चा गर्म है। इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद हैं। वे मूल शिवसेना छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं, लेकिन उनका बेटा अमोल कीर्तिकर अब भी उद्धव ठाकरे के साथ है। संभावना है कि उद्धव ठाकरे गुट अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाएगा, जबकि गजानन कीर्तिकर खुद भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कीर्तिकर के अलावा शिंदे गुट के दूसरे नेता रामदास कदम भी इस सीट पर इस बार अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसी वजह से पिछले दिनों कीर्तिकर और कदम के बीच जबरदस्त चुनावी जंग भी हो चुकी है। खास बात यह भी है कि लोकसभा की सीट भी बीजेपी कभी नहीं जीती है। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मुकाबला हमेशा शिवसेना और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर शिवसेना और 3 पर बीजेपी के विधायक हैं। खास बात यह भी है कि जिन 3 सीटों पर शिवसेना के विधायक हैं, वे तीनों विधायक रविंद्र वायकर, सुनील प्रभु और ऋतुजा लटके पार्टी में भी बगावत के बाद भी शिंदे के साथ नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं। चर्चा है कि बीजेपी अगर शिवसेना शिंदे गुट से यह सीट ले पाती है तो इस बार किसी फिल्म सितारे को उम्मीदवार बना सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।